प्रश्न कह रहा है कि यदि p का घात जो है 3 का घात n के रूप का हो और q जो है 6 के घात n गुने 5 के घात m का रूप का तथा nm कोई ऋणेतर पूर्णांक यानी कि ऋणात्मक संख्या नहीं हो, पूर्णांक हो, तो भिन्न p बाई q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो हमने बतलाया था जिसके जो है हम लोग तो सबसे पहले किसी भी परिमेय संख्या को किस तरह से लिखते हैं, तो p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो p बाई क्यू का रूप है, यहाँ पे हम लोग को देखना रहता है कि 2 का घात n गुने 5 का घात m का रूप का है कि नहीं। अगर ये रहेगा तो हम लोग कहेंगे दशमलव प्रसार शांत है, नहीं तो कहेंगे अशांत है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे p दिया है, p बाई क्यू अगर लिखते हैं तो p हमारे पास दिया है 3 का घात n बटे यहाँ पे 6 का घाट n गुने 5 का घात m दिया है। अब देखिएगा कैसे क्या करेंगे, 3 का घात n को रहने देंगे, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुने 3, इसका घात कितना है n है गुने 5m। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 का घात n, इन दोनों में घात अलग अलग आ जाएगा, यानी कि 3 का घात n गुने 2 का घात n गुने 3 का घात n गुने 5 का घात m। अब देखिए इससे ये कट गया तो हमारे पास एक बट्टे बचा 2 का घात n गुने 5 का घात m। अब बतलाइए यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार आएगा क्या आएगा, शांत आएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका बी बिल्कुल जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।